साहिल के सुकून से भला किसको इनकार है। तूफान से लड़ने का मज़ा कुछ और ही है। लेकिन बेशक जनाब, जब हम तूफानों से लड़ते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तब हमारे अंदर जो सोच पैदा होती है वो गज़ब की हुआ करती है। और कुछ ऐसे ही लोगों की ख़ास कहानियाँ लेकर हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में हम आपके साथ बातें करते हैं उन लोगों की जो कुछ हटकर करते हैं, कुछ खास करते हैं। एक ऐसे ही शख्स से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो ज़िंदगी में हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लोगों की फलाह के लिए काम करना चाहते हैं। और वाकई अगर हम इस जज्बे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी न सिर्फ हमारी बल्कि और लोगों की भी बेहद खूबसूरत हो जाती है। और जब बात खूबसूरती की आती है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि किसी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट देना सबसे बड़ा नेकी का काम हुआ करता है। और कुछ यही काम कर रहा है आवेदना सदन। किस तरह से ये काम कर रहा है, आइए जानते हैं। शांति आवेदना सदन एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन जो कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों की मुफ्त देखभाल करने वाला भारत का पहला अस्पताल है। हम दिनों में जीवन जोड़ते हैं, जीवन में दिन नहीं। कुछ इसी विचार के साथ दिल्ली स्थित शांति आवेदना सदन प्रवेश करने वाले सभी लोगों का स्वागत करता है। अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये आपको होटल जैसा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये कोई होटल नहीं है, कोई अस्पताल भी नहीं है, कोई घर भी नहीं, बल्कि ये अस्पताल भी है, घर भी है। और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, यहाँ कैंसर के मरीजों का मुफ्त में इलाज कराया जाता है। यहाँ सभी धर्मों के, हर उम्र और वर्गों के मरीज आते हैं, फिर चाहे वे अमीर हों या गरीब। सभी मरीज एक जैसे कष्ट झेलते हैं और अपने इलाज के अंत में वो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से थक चुके होते हैं। यहाँ ऐसे कैंसर के असाध्य रोगियों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। It's tough for a doctor to be the last, to be in the journey where your patients are all dying. क्योंकि है ना, अभी मैं स्माइल करके बता देती हूँ, बट पहली बार मुझे ऐसा हो रहा था कि वी आर सपोज टू सेव पीपल्स लाइफ एंड हियर ऑल माई पेशेंट्स डाई. बट इट्स अ डिफरेंट थिंग, आई वुड से दैट टू बी पार्ट ऑफ द लास्ट जर्नी, बिकॉज जैसे बर्थ हो जाते हैं देयर आर पीपल देयर ऑल अराउंड, बट कैंसर डेथ में कभी कभी पेशेंट भी अकेला हो जाते हैं, फैमिली भी अकेला हो जाते हैं. लेकिन this institution have given that shelter, home, pain relief, compassion to the patient. अस्पताल की विशेष देखभाल के साथ साथ यहाँ घर जैसा प्यार भी मिलता है। यहाँ कर्मचारी प्रत्येक मरीज की जरूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं और उनके लिए खास भोजन तैयार करते हैं। कुछ मरीज सिर्फ तरल आहार ले सकते हैं, तो कुछ सिर्फ नरम खाना खा सकते हैं, कुछ सब कुछ खाते हैं। इसीलिए उसी हिसाब से भोजन तैयार होता है। यहाँ मरीजों के पढ़ने से लेकर मनोरंजन तक और खेलने से लेकर बगीचे में सैर करने तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ मरीजों को मानसिक रूप से बेहतर महसूस कराया जाता है। गेट के पीछे आपको जीवंत बोगनविलिया, खूबसूरत गुड़हल के फूल और अन्य सुगंधित पौधों की लताएं दिखाई देंगी, जो खूबसूरत बगीचे में मेहराबों और छोटे छोटे रास्तों की शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस किसी भी तरीका के नहीं है कि मतलब कोई हिडन चार्जेस हो। यहाँ तक कि हम लोग अपने पेशेंट्स को ये तक बोलते हैं कि आप सिर्फ एक जिस कपड़े में आए हैं बस उसमें आइए। उसके बाद यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, कपड़े से लेके उनके खाने से लेके उनकी हर पसंद का, उनको कोई गेम्स खेलने हैं उनको। इनफैक्ट जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे स्पेशल है 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, होली है, दिवाली है, वी सेलिब्रेट विद द पेशेंट्स। दरअसल शांति आवेदना सदन के संस्थापक और प्रबंध ट्रस्टी 79 वर्षीय डॉक्टर लुइस जोस डिसूजा पहले टाटा अस्पताल में 30 साल तक कैंसर सर्जन थे और अपनी नौकरी के दौरान अक्सर मरीज उनसे विनती करते हुए करुण पुकार लगाते थे, कृपया मुझे घर मत भेजो। वे गरीब घरों से आते थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था।
बस यहीं से उन्हें विचार आया ऐसे लोगों के लिए घर जैसी सुविधाएं देने का, और फिर बना शांति आवेदना सदन। This Sandhyavana started in 1994 by Dr. L.J. D'Souza. He is an oncologist, and we have a staff of 38 staff working here with 20 bed. And we have now within this 30 years we have served around 70,000 patients. 5,000 admissions we have taken. अस्पताल को चलाने के लिए किराने के सामान से लेकर मेडिकल सप्लाई तक का सारा पैसा दान से आता है। यहाँ किसी मरीज से कभी कोई पैसे नहीं लिए जाते। मरीज हों या फिर उनके रिश्तेदार, यहाँ मिलने वाले सम्मान और सुविधाओं से खुश दिखाई देते हैं। आपकी मम्मी यहाँ पर एडमिट हैं और किस तरह से यहाँ पर उनकी केयर हो पा रही है? बाहर भी आपने कहीं इलाज कराया होगा, कितना फ़र्क आपको यहाँ देखने को मिल रहा है? थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है इधर, बाहर इतना नहीं था, यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। देख वेख सब एकदम बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पैसे लेते हैं? नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं लेते, सब फ्री सेवा है। मैं धर्मशाला हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करवा रहा था। वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया था, शांति आवेदन संस्थान के बारे में बताया था। वहाँ पे आपको अच्छी सुविधा मिलती है, वहाँ पे एक बार घूम फिर के आओ, देख लो क्या व्यवस्था आपको उसके अकॉर्डिंग लगे तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। मैं आया था कल घूमने के लिए, यहाँ की व्यवस्था देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसी का वजह मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट करवाया। यहाँ पे व्यवस्था सुविधाएं वगैरह सब कुछ अच्छा है। यहाँ अंतिम संस्कार व्यक्ति की इच्छा और धर्म के अनुसार किया जाता है और फिर उसी अनुसार प्रार्थना सभा का भी आयोजन होता है। ये एक ऐसा घर है जहाँ आप घर से दूर होते हुए भी अपने घर में ही होते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बुजुर्ग से जो कहने के लिए तो बुजुर्ग ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा है किसी नौजवान से कम नहीं है। जी हाँ, उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा होगा तो हम कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं रहेंगे। और यही काम किया है इन बुजुर्ग ने। जी हाँ, मैराथन में इन्होंने हिस्सा लिया और न सिर्फ भारत बल्कि कई ममालिक की मैराथन में हिस्सा ले चुके हैं और आज मैराथन ऑफ द ईयर भी कहला चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं इन्हीं बुजुर्ग से और इन्हीं से इनकी कहानी जानते हैं। रिटायरमेंट के बाद लोग आमतौर पर क्या करने के बारे में सोचते हैं? शायद बिना भागदौड़ की जिंदगी, आरामदेह दिन और ठहराव की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स 67 साल की उम्र में पहली बार मैराथन दौड़ने का फैसला करे, यही नहीं, जिस शख्स ने अपने 70वें साल में 18वीं मैराथन और 81वें साल में 100वें मैराथन मुकम्मल करके सबको हैरान कर दिया है, वो अहमदाबाद के रणधीर चौहान हैं, जो मुल्क और बैरून मुल्क में दौड़कर मास्टर ऑफ मैराथन बन चुके हैं। मुंबई में पैदा हुए और अहमदाबाद में पुलिस एहलकार के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद रणधीर जी 6 महीने भारत में और बाकी 6 महीने अमेरिका में रहते थे। एक बार एक तस्वीर में अपना 90 किलो का बढ़ता हुआ वजन देखकर उन्हें सेहत के बारे में होश में आने का ख्याल आया। उस वक्त न्यूयॉर्क में होने वाली मैराथन को देखकर उन्हें इसमें शामिल होने का ख्याल आ गया। मेरी पहली मैराथन अहमदाबाद की भी फर्स्ट मैराथन थी और अगले 4 साल तक अहमदाबाद के मैराथन में मैं दौड़ता रहा और हमेशा मेरी एज कैटेगरी में फर्स्ट आता रहा। बस फिर क्या था, शुरू हुआ सिलसिला दौड़ने का और फिर वो इंडिया के अलावा अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और मॉरिशस में भी मैराथन दौड़ चुके हैं। सीरियल रनर रणधीर भाई को दौड़ने का इतना शौक हुआ कि टीवी देखने के शौकीन रणधीर जी ने टीवी देखने के साथ साथ घर पर चलकर मैराथन की मशक शुरू कर दी। तो आइए आपको बताते हैं कि 20, 30, 40 नहीं बल्कि 100 मैराथन दौड़ने के बाद उनकी कौन सी मैराथन सबसे यादगार रही। भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि हम अपने शरीर का पूरा ख्याल रखें। मेरी 81 वर्ष की आयु में मुझे कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी मैराथन होती है मैं आसानी से दौड़ लेता हूँ और उसके बाद भी मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कोई दवाई की या फिजियोथेरेपी की। और इसके लिए 5 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करो, घर का सादा भोजन लो, 7 से 8 घंटे नींद लो, तनाव मुक्त जीवन जियो और अपने आसपास सफाई रखो। इनके बीवी का ख्याल है कि इनके नाम में रन है और इसी वजह से उनके नाम का उनके जिंदगी पर असर पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं इनके नाम में ही रन है, इसलिए इनके नाम का बहुत महत्व है। इन्होंने 67 साल की उम्र में मैराथन दौड़ना शुरू किया था। अब आपको क्या बताऊं कि जीवन में एक समय ऐसा भी आया था कि इनका वजन बहुत बढ़ गया था। ऐसे समय में भी हार नहीं मानी और इसके लिए अपनी जीवन शैली को बदला। घर के भीतर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इससे इनका वजन 20 किलो कम हो गया। फिर इन्होंने खुली आउटडोर दौड़ की खोज की। इस उम्र में भी रणधीर दूसरों के लिए बन गए हैं तहरीक। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। तो देखा आपने हमारे आसपास कितने अलग और मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नई नई चीज़ें बनाने के बारे में सोचते हैं। एक ऐसी ही टीचर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने डिज़ाइन किया है एक ऐसा हेलमेट जिसे पहनने के बाद आपको ये तक पता चल जाएगा कि आने वाला हर्डल क्या है, या फिर जब तक आप हेलमेट नहीं पहनेंगे आपकी बाइक स्टार्ट होगी ही नहीं। यानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस हेलमेट में, और इसे डिज़ाइन करने के लिए इन्हें ज़्यादा वक्त लगा भी नहीं और ना ही ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल हुआ है। तो किस तरह से इन्होंने ये हेलमेट बनाया है, आइए जान लेते हैं। टू व्हीलर ड्राइवर आमतौर पर ISI, वूल, HOP और चिप हेलमेट पहनते हैं, लेकिन उस्ताद विजय भार्गवी हर रोज एक मुख्तलिफ हेलमेट पहनकर स्कूल आती हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने ये हेलमेट खुद बनाया है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये विजय भार्गवी मैडम की एक शानदार इख्तरा है जो जिला परिषद हाई स्कूल रिकोल कुंटा, मदाका शेरा मंडिल और श्री सत्य साई जिला आंध्र प्रदेश में फिजिक्स टीचर के तौर पर काम कर रही हैं। इनका स्मार्ट हेलमेट हर किसी को मुतासिर कर रहा है। दरअसल स्कूल आते हुए एक हादसे का झटका लगने के बाद इन्होंने एक नया आइडिया लेकर स्मार्ट हेलमेट डिजाइन करने के लिए 2000 रुपए खर्च किए। तो आइए आपको बताते हैं कि इस स्मार्ट हेलमेट को गेम चेंजर कैसे बनाया गया। आपकी मोटरसाइकिल उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप इसे नहीं पहनेंगे। अल्कोहल सेंसर्स नशे का पता लगाते हैं और मोटरसाइकिल के इग्निशन को लॉक कर देते हैं। ये स्मार्टफोन ऐप के जरिए आपके प्यारों को फौरी हिफाजती इत्तलात भेजता है। अब आपको बता दूं जो मैंने हेलमेट बनाया है उसकी खासियत क्या है। इस हेलमेट के 3 फायदे हैं। पहला तो ये हेलमेट पहनने पर बाइक स्टार्ट होगी। दूसरा, अगर आप शराब पीकर कोई व्यक्ति हेलमेट पहनकर बाइक चलाना चाहे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी।
तीसरा यह है कि अगर हेलमेट पहने हुए कोई दुर्घटना होती है तो नज़दीकी अस्पताल और 108 एम्बुलेंस सेवा को मैसेज चला जाएगा। इसे बनाने में 2000 रुपये तक का खर्च आता है। अगर सरकार पहल करे तो यह 1000 रुपये में सबको उपलब्ध हो जाएगा। मैं हर किसी तक यह हेलमेट पहुंचाना चाहती हूँ। इस हेलमेट को मोटरसाइकिल के साथ तार के जरिए जोड़ना होता है। दोपहिया गाड़ी पर सफर के दौरान हादसा पेश आने की सूरत में करीबी अस्पताल और अहले खाना को फोन पर इत्तला दी जाएगी। विजय भार्गवी ने ये भी बताया कि उनके शौहर का कुछ दिन पहले एक हादसा हो गया था, जिसके बाद वो परेशान थे। फिर इस टेक्नोलॉजी से एक ऐसा स्मार्ट हेलमेट इजाद हुआ जो हर किसी के लिए आज दस्तयाब है। कहा जाता है कि उन्हें रियासती हुकूमत की तरफ से एक अवार्ड भी मिला है। काबिले जिक्र है कि तालीम के साथ साथ समाज की फलाह बहबूद में अपना ताउन देने के लिए तलबा में तख्लीकी सलाहियतों को लाने वाली विजय भार्गवी को साइंस मेले और सावित्रीबाई फूले जयंती के मौके पर तैयार किए गए प्रोजेक्ट के लिए रियासती सतह के 7 अवार्ड मिले हैं। My science teacher Vijay Bhargavi ma'am has invited technology helmet which plays a major role in protecting people from daily accidents. This helmet does not let the bike to start without its presence. If the person who is riding the bike is drunk, it does not let the bike start. इनके उस्ताद ये हेलमेट मिलने पर बहुत खुश हैं। तलबा का कहना था कि ऐसी मजीद इजादात करने से बहुत मदद मिलेगी और सड़क हादसा से काफी हद तक बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिनका शौक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ, ये जमा करते हैं पुराने नोट, पुरानी करेंसी, पुराने सिक्के और कुछ ऐसी तस्वीरें जो आज कहीं नज़र ही नहीं आती। और वाकई इनके शौक ने इन्हें अपनी एक अलग पहचान दिलाई है। क्या क्या है इनके खजाने में, आइए जान लेते हैं इन्हीं से। इंदौर के बजरंग नगर में रहने वाले राम निवास पारी के पास नायाब अशिया का जखीरा है। इनके पास 1 लाख रुपए का नोट और होलकर बादशाहों के 400 साल पुराने महल की तस्वीरें हैं। पारा के पास 25 पैसे से लेकर 1 लाख तक के नोटों का मजमुआ है। इसके अलावा उनके पास 1, 2, 5, 10, 20 और 50 पैसों के सिक्के भी मौजूद हैं। साथ ही 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपए के नोटों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। इनके पास बहुत से बादशाहों और महाराजाओं और उनके महलात की तस्वीर भी शामिल है। इनके मजमुए में बहुत से बादशाहों और महाराजों और उनके महलात की तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें अजमेर के महाराजा बख्तावर सिंह, पंजाब के महाराजा मनु सलूजा, रीवा के महाराजा मर्तुंड सिंह समेत होलकर खानदान की तस्वीर शामिल हैं। पारे जो इंदौर के विरसे में रहते हैं, यहाँ महल की तकरीबन 100 साल पुरानी तस्वीर भी रखते हैं। पारे ने इस बारे में बात की कि वो किस तरह आम जिंदगी से ऊपर उठकर जिंदगी में कुछ खास करना चाहते हैं, जिंदगी में अपनी शनाख्त को खुद बनाना चाहते हैं। वैसे राजा महाराजाओं का बहुत आदर था मेरे मन में, और कुछ न कुछ क्रिएटिव काम करना, गुमनामी जिंदगी नहीं जीना, इसलिए ये सिक्के इकट्ठे किए। और फोटो का तो यह था कि मेरे को शुरू से आकर्षण था। राम निवास के पास 1950 के करीब का कैमरा भी मौजूद है, जिससे एक वक्त में 6 तस्वीर ली जा सकती थी। राम निवास पारे की अहलिया सुलभा पारे का कहना है कि उनके शौहर को पुरानी और नायाब चीजें जमा करने का जुनून है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। एक निजी अस्पताल से रिटायर्ड राम निवास अपने शौक को काफी वक्त देने की कोशिश करते हैं। मराठी, हिंदी और अंग्रेजी जबानों पर उबूर रखने वाले राम निवास पारे पूरे जोशो खरोश के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इस शौक ने इन्हें एक अलग पहचान दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुड न्यूज जज्बा इंडिया की खूबसूरत कहानियां ऐसे ही जारी रहेंगी। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए
गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल, विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। पलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तो अपने बाजुओं में कुव्वते परवाज पैदा कर। बेशक अगर जिंदगी में ये जज्बा है तो हमें कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती। ऐसी ही एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनके एक हादसे में दोनों हाथ काटने पड़ गए थे, लेकिन अंगदान के बाद उनके हाथ लगाए गए और आज वो डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में हैं। तो क्या है इनकी हौसलामंद कहानी, आइए जान लेते हैं। ट्विंकल की आंखों से गम के बादल अब छटने लगे हैं। जिंदगी जीने की नई लालसा अब परवान चढ़ने लगी है। उत्तराखंड की ट्विंकल डोगरा की कहानी उस इंसानियत की बेमिसाल कहानी है जिसे जात, मजहब और क्षेत्र की सरहद में कैद नहीं किया जा सकता। ये इंसान के लिए इंसान के देवता बनने की कहानी है। 2014 में बिजली के तार की दुर्घटना में अपने दोनों हाथ गंवाने वाली ट्विंकल डोगरा के लिए हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी वरदान साबित हुई। सर्जरी के माध्यम से ट्विंकल को उसके दोनों हाथ मिल गए हैं। 31 दिसंबर 2024 को मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए और 1 जनवरी 2025 को मेरे हैंड्स लग गए थे। और इन सब चीज़ों के पीछे बहुत सारी मेहनत थी मोहित शर्मा सर और उनकी पूरी मेडिकल टीम की। और सबसे बड़ी बात, जो रिस्पेक्टेड डोनर हैं, अगर उन्होंने हैंड्स डोनेट नहीं किए होते, उनकी फैमिली ने कंसेंट नहीं दिया होता, तो आज मेरे हैंड्स नहीं लग पाते। हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद ट्विंकल डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्विंकल को पूरी तरह से रिकवर होने में अभी वक्त लगेगा। तो जितने ऊपर हाथ लगते हैं उतना ही देर से मूवमेंट आता है और उतना ही कम मूवमेंट आता है, क्योंकि जो हमारी नसें हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ग्रो करती हैं। तो धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने में तो उनका एल्बो का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और 10 से 12 महीने में उंगलियों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा और 1.5 साल तक इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो अपना खुद का काम खुद कर पाएंगे। बेहद दिलचस्प है ट्विंकल और उनके हाथ दान करने वाले की कहानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स में ट्विंकल डोगरा पीएचडी स्कॉलर थी। जिंदगी के कई सपने उनकी आंखों में थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। ट्विंकल बिजली के तार की चपेट में आ गईं और इस हादसे में ट्विंकल अपने दोनों हाथ गंवा बैठी। ट्विंकल के लिए वक्त अचानक ठहर गया। कैलेंडर में तारीख बदलती, साल बदलते, लेकिन ट्विंकल के गमों का बोझ कम नहीं होता। हंसती खिलखिलाती ट्विंकल उदासी के घुप अंधेरे में खो गई थी, लेकिन रात चाहे कितनी अंधेरी हो, सुबह का निकलना तय है। नवंबर दिसंबर में हम लोग वहाँ कोची गए, अमृता हॉस्पिटल कोची, और हमने मोहित सर से मिले। सर ने हमें टेस्ट बताए, हमने वो सारे टेस्ट करवाए, जिसके बाद पता चला कि मैं एलिजिबल हूँ हैंड ट्रांसप्लांट के लिए। अक्सर जो होता है वही हुआ। ट्विंकल को भी इंतजार का फल मीठा मिला। 2024 यानी पिछले साल सेना के एक अधिकारी की पत्नी की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन परिवार अंगदान का महादान कर दूसरों की जिंदगी को रोशन होते हुए देखना चाहता था। ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस था। ट्विंकल की नलियाँ बहुत छोटी छोटी थी और जोड़ने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आई या कठिनता हुई हमें, परंतु अल्टीमेटली हमने किया और रिजल्ट आपके सामने है। बस ट्विंकल के लिए काली बदरी के बीच जीवन का प्रकाश चमक उठा। डॉक्टरों ने महादानी के दोनों हाथ ट्विंकल के हाथ बना दिए। आज अमृता हॉस्पिटल और एक डोनर के जीवन दान से ट्विंकल को एक नई जिंदगी मिली है। ट्विंकल डोगरा की कहानी प्रेरणा देती है उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी हादसे में अपने अंगों को खो दिया है। तो निराश ना हो, उम्मीद रखें। और दूसरा मैसेज अंग दान करने वाले लोगों के लिए भी है कि आप अपनी मर्जी से अंग दान करें। कि अंग दान करते हैं तो कहीं ना कहीं और लोगों के लिए भी जीवन में कई प्रेरणा और कई रास्ते देता है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये था हमारा आज का गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का, जिसमें हमने आपको कुछ ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाई
जो ज़िंदगी में कुछ हट कर करना चाहते हैं, कुछ समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हिम्मत और हौसले के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और एक तहरीक बन जाते हैं। हम सबको भी इन शख्सियात के बारे में जानना चाहिए, सोचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को शामिल करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी भी बदल सके। इसी के साथ मैं आपसे यही इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे हम इतना ज़रूर कहेंगे, अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।